अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। तो आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 16 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम क्या है? बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। तो बेसिकली ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में हमें जितनी भी जो इलेक्ट्रिक डिवाइसेस हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे कि वो किस प्रिंसिपल में बेस करती हैं। जो ओल्ड डिवाइसेस थी, यानी कि आप कह सकते हैं कि जो 20th सेंचुरी की जो डिवाइसेस थी वो, अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स की जो मेन ब्रांचेज हैं ना वो दो कैटेगरीज हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की। जो जितने भी इलेक्ट्रिकल जो सर्किट होते हैं या तो वो एनालॉग होंगे, ठीक है, या फिर डिजिटल होंगे। जो एनालॉग है ये पुरानी टेक्नोलॉजी है और जो डिजिटल है ये न्यू टेक्नोलॉजी है। तो इन दोनों प्रिंसिपल्स को हम पढ़ेंगे, एनालॉग को भी पढ़ेंगे और डिजिटल को भी पढ़ेंगे। तो अकॉर्डिंग टू योर स्मार्ट सिलेबस जो हमारा पहला टॉपिक है इस चैप्टर का वो है एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। पेज नंबर 143 से स्टार्ट हो रहा है। एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, पेज नंबर है 143। तो सबसे पहले इस टॉपिक में हम ये जो दो टर्म्स हैं, वन टर्म इज एनालॉग एंड द सेकंड टर्म इज डिजिटल। सबसे पहले हम इनका इंट्रोडक्शन करेंगे कि जो एनालॉग क्वांटिटीज हैं ये कौन सी क्वांटिटीज हैं। उसके बाद जो डिजिटल क्वांटिटीज हैं ये कौन सी क्वांटिटीज हैं, बेसिक इनमें डिफरेंस क्या है, एनालॉग में और डिजिटल क्वांटिटीज में जो बेसिक डिफरेंस है वो क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एनालॉग के बारे में पढ़ेंगे। एनालॉग क्वांटिटीज, तो इन सिंपल वर्ड्स जो एनालॉग क्वांटिटीज होती हैं ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनकी जो वैल्यूज के दरमियान जो वो डिस्क्रीट बाउंड्रीज नहीं होती। ठीक है, और ये जो है कंटिन्यूसली वेरिएबल होती है, कभी वैल्यू इनकी इंक्रीज होती है कभी वैल्यू इनकी डिक्रीज होती है। तो मेन जो इसका जो की पॉइंट है एनालॉग क्वांटिटीज का, ऐसी क्वांटिटीज जिनकी वैल्यूज कंटिन्यूसली क्या होती है, वेरी करती हैं, या कंटिन्यूसली वेरिएबल जो क्वांटिटीज होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एनालॉग क्वांटिटीज। एनालॉग क्वांटिटीज की जो वैल्यूज हैं वो कंटिन्यूसली क्या होती है, वेरी करती रहती हैं, कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है, कभी इंक्रीज और कभी डिक्रीज। तो ये ऐसी क्वांटिटीज है जो क्या करती है कंटिन्यूसली, या ऐसे लिख रहे कंटिन्यूअस वेरिएबल क्वांटिटीज आर कॉल्ड एनालॉग क्वांटिटीज। तो ऐसी क्वांटिटीज जिनकी जो वैल्यूज हैं वो कंटिन्यूसली चेंज होती रहती हैं, ठीक है, वक्त के साथ साथ कभी इंक्रीज हो जाती हैं तो कभी डिक्रीज हो जाती हैं। कोई एक स्पेसिफिक वैल्यू या कोई ऐसी वैल्यू जिसकी कोई डिस्क्रीट बाउंड्री हो, ठीक है, यानी कि ऐसा नहीं है कि फॉर एग्जांपल कोई भी एक डिजिट है, मैं कह देता हूं कि 40 है, ठीक है, तो जो एनालॉग क्वांटिटी है वो 40 पे रिलाई नहीं करेगी, या 40 उसकी जो वैल्यू है वो हमेशा 40 नहीं रहेगी, या तो वो मुसलसल कंटिन्यूसली क्या करेगी, इंक्रीज हो जाएगी 40 से, या वो 40 से क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, या तो 40 से इंक्रीज होगी या फिर डिक्रीज होगी ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल।
तो कंटिन्यूसली जो वैल्यूज है वो क्या होती रहेगी, चेंज होती रहेगी, कोई भी एक खास वैल्यू नहीं होगी एनालॉग क्वांटिटीज में। तो इसकी रीडिंग करते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। फर्स्ट लाइन, द क्वांटिटीज हुज वैल्यूज वेरी कंटिन्यूसली आर नोन एज एनालॉग क्वांटिटीज। तो इसको अंडरलाइन कर लीजिए कि ऐसी क्वांटिटीज जिनकी जो वैल्यूज है वो कंटिन्यूसली क्या होती हैं, वेरी करती हैं, चेंज होती हैं, वो क्या कहलाती हैं, एनालॉग क्वांटिटीज कहलाती हैं। फॉर एग्जांपल, अब देखिए वो टेम्परेचर की एग्जांपल दे रहा है। हाँ जी, इस एग्जांपल में वो टेम्परेचर से हमें एनालॉग क्वांटिटीज का कंसेप्ट हमें मिलेगा। कैसे, देखिए जो टेम्परेचर है वो 24 आवर्स कभी भी सेम नहीं रहता। 24 आवर्स के ड्यूरिंग जो टेम्परेचर है वो कंटिन्यूसली क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। ठीक है, यानी कि जो पिछली रात होती है, यानी कि रात 1 बजे से लेके सुबह 5 बजे तक क्या होगा, टेम्परेचर कुछ और होगा, फिर सुबह 5 बजे से 7 बजे तक का टेम्परेचर और होगा, फिर 7 से 10 तक, यानी कि पूरा एक जो 24 घंटों का एक सर्कल है, इसमें हर इंटरवल के दरमियान जो टेम्परेचर है वो क्या करता रहता है, चेंज करता रहता है। ठीक है, तो शुरू में यानी कि अगर हम रात 1-2 बजे की बात करें, अगर हम टेम्परेचर को ग्राफिकल ड्रा करें, अब देखिए इसकी ग्राफिकल हम अंडरस्टैंडिंग इसकी, ये हमारे पास टाइम है इस एक्सिस पे और यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर की वैल्यू है। तो देखिए टेम्परेचर की वैल्यू कैसे इंक्रीज होती है, कुछ ना कुछ टेम्परेचर होगा ना, रात 1-2 बजे की बात कर रहे हैं, टेम्परेचर क्या होता है, रात को कम होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहां से टेम्परेचर क्या होता है, स्टार्ट होता है यहां से। ठीक है, अब जैसे जैसे सूरज चढ़ता है, ठीक है, यानी कि जैसे जैसे जो है वो टाइम गुजरता है और ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सनराइजिंग, तो यहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर क्या करेगा, इंक्रीज करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, अब देखिए दोपहर तक टेम्परेचर क्या होता रहेगा, इंक्रीज होता रहेगा। शुरू में टेम्परेचर कम था, जैसे जैसे टाइम ज्यादा हो रहा है, ठीक है, तो सूरज निकल रहा है और टेम्परेचर क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। तो दोपहर तक का टेम्परेचर, जहाँ पे मैक्सिमम जो टेम्परेचर है वो क्या है, दोपहर के वक्त होता है। ठीक है, अब दोपहर के बाद जैसे ही दोपहर का टाइम शुरू होता है, यानी कि शाम होना स्टार्ट होती है, टेम्परेचर फिर से डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। तो टेम्परेचर क्या कर देगा, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और फिर रात को क्या हो जाएगा, मिनिमम टेम्परेचर हो जाएगा। तो देखिए ड्यूरिंग द 24 आवर्स टेम्परेचर क्या हो रहा है, मुसलसल चेंज हो रहा है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल टाइम है 2, 3, 4, 5, इसकी जो कुछ भी स्केलिंग है, तो हर टाइम पे टेम्परेचर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। टेम्परेचर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो ये जो टेम्परेचर है ये किसकी एग्जांपल है, एनालॉग क्वांटिटी की क्या है, एक एग्जांपल है कि ड्यूरिंग 24 आवर जो टेम्परेचर है वो कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है। हाँ जी, फॉर एग्जांपल द टेम्परेचर ऑफ एयर वेरीज इन अ कंटिन्यूअस फैशन ड्यूरिंग 24 आवर्स ऑफ अ डे। If we plot a graph between time and temperature recorded at different times, we get a graph यानी कि जो फिगर 16.5 है, ये वाला ग्राफ हमें मिलेगा कि जो शुरू में टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है, जैसे जैसे टाइम ज़्यादा होता जाता है, ठीक है, दिन के टाइम में तो टेम्परेचर क्या होता जाता है, इंक्रीज होता जाता है, और दोपहर के बाद फिर टेम्परेचर क्या होता जाता है, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। तो कहीं पे भी जो टेम्परेचर है वो फिक्स नहीं है ड्यूरिंग 24 आवर्स, हर टेम्परेचर पे, हर टाइम इंटरवल पे टेम्परेचर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। दिस ग्राफ शोज दैट टेम्परेचर वेरीज कंटिन्यूअसली विद द टाइम।
Therefore we say that temperature is an analog quantity. ठीक है, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा एमसीक्यूज के लिए कि we say that temperature is an analog quantity. Similarly, time, pressure, distance, etc. are analog quantities. ठीक है, टाइम भी क्या होता है, हमेशा फिक्स नहीं रहता. ठीक है, टाइम हर सेकंड क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है. इसकी वैल्यूज क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है. टाइम की कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, ये हर टाइम क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है. उसके बाद जो प्रेशर है ये भी एनालॉग क्वांटिटी है. ये भी क्या होगा, या तो कंटिन्यूसली इंक्रीज करेगा या कंटिन्यूसली डिक्रीज करेगा. डिस्टेंस है, ठीक है, या तो डिस्टेंस उसका क्या होगा, इंक्रीज होगा या डिस्टेंस डिक्रीज होगा. डिस्टेंस क्या है, एक वेरिएबल क्वांटिटी है. तो ये किसकी एग्जांपल्स है, एनालॉग क्वांटिटीज की एग्जांपल है. नेक्स्ट पेज पे द ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कंसिस्टिंग ऑफ सर्किट्स which process analog quantities is called analog electronics. तो ऐसे सर्किट जो एनालॉग क्वांटिटीज को परफॉर्म करते हैं या उनको प्रोसेस करते हैं, तो ऐसे सर्किट को हम क्या बोलेंगे, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स. या इलेक्ट्रॉनिक्स की वो ब्रांच, इलेक्ट्रॉनिक्स की वो ब्रांच जो एनालॉग जो सर्किट है उनको प्रोसेस करती है, उसको हम क्या बोलेंगे, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स. इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा. फॉर इंस्टेंस द पब्लिक एड्रेस सिस्टम इज एन एनालॉग सिस्टम इन विच द माइक्रोफोन कन्वर्ट्स साउंड इनटू अ कंटिन्यूअसली वेरिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. अब देखें जो माइक्रोफोन्स होते हैं इनमें क्या होता है कि जो साउंड एनर्जी है ये किस में कन्वर्ट होती है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में. फिर वो जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल बनता है, हमें पता है माइक्रोफोन के साथ क्या अटैच होता है, एम्पलीफायर अटैच होता है. एम्पलीफायर का काम क्या होता है कि जो साउंड होती है उसकी एक्चुअल वैल्यू से उसको बढ़ा के उसको रिप्रेजेंट करना. ठीक है, ऐसे होता है कि जब हम माइक्रोफोन में बोलते हैं तो जो हमारी आवाज़ की इंटेंसिटी होती है उससे कहीं ज़्यादा इंटेंसिटी की आवाज़ हमें सुनाई दे रही होती है स्पीकर से. तो वो जो एम्पलीफायर है वो क्या करता है, जो हमारा साउंड का सिग्नल है सबसे पहले उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, फिर उस सिग्नल को वो एम्पलीफाई करता है. एम्पलीफाई का मतलब क्या होता है, इंक्रीज करना, मैग्नीट्यूड को इंक्रीज करना. द पोटेंशियल इज एन एनालॉग सिग्नल. ठीक है, क्योंकि देखिए फॉर एग्जांपल ये ग्राफ है, ये जो वैल्यू फॉर एग्जांपल ये हमारी जो साउंड का इंटेंसिटी लेवल ओरिजिनल ये यहां तक उसका लेवल है साउंड का. एम्पलीफायर क्या करेगा, इस सिग्नल को क्या कर देगा, एम्पलीफाई कर देगा, यहां तक इसके मैग्नीट्यूड को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा. तो हमें एक लाउडर साउंड क्या करेगी, हमें सुनाई देगी. दिस पोटेंशियल इज एन एनालॉग सिग्नल व्हिच इज फेड इनटू एन एम्पलीफायर. सबसे पहले साउंड किस में कन्वर्ट होगी, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में. फिर वो जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है वो कहां पे भेज दिया जाता है, एम्पलीफायर की तरफ. Amplifier is an analog circuit which amplifies the signal without changing its shape to such an extent that it can operate a loudspeaker. ठीक है, वो आवाज की शेप को यानी जो हम बोल रहे होते हैं वर्डिंग को चेंज किए बगैर उसको एक लाउड साउंड में कन्वर्ट कर देता है एम्पलीफायर. In this way, loud sound is produced by the speaker. Radios, televisions, and telephones are a few common devices that process analog signals. तो जितनी भी डिवाइसेस हैं ये एनालॉग सिग्नल को प्रोसेस करती हैं. तो यहाँ तक आज के लिए काफ़ी. इंशाल्लाह जो इससे नेक्स्ट पैराग्राफ है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. अल्लाह हाफिज़.